गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। अपन ने पिछले वीडियो में गोले दर्पण के उपयोगों का अध्ययन किया था। अब अपना इस चैप्टर का अगला टॉपिक है आवर्धनता। तो देखो भाई, आवर्धनता क्या होती है। आवर्धनता से पहले अपन को आवर्धन का पता होना चाहिए। तो आवर्धन क्या होता है। आवर्धन के लिए अपन ने गोले दर्पण से अलग अलग स्थितियों के ऊपर बिंब रखकर उनके प्रतिबिंब प्राप्त किए थे। तो बिंब की कुछ ऊंचाई होती है भाई, 2 सेंटीमीटर का है, 5 सेंटीमीटर का है। फिर उसका प्रतिबिंब प्राप्त हुआ था। अब प्रतिबिंब की ऊंचाई प्राप्त हुई, बिंब से छोटा प्राप्त हुआ या बिंब से बड़ा प्राप्त हुआ या बिंब के बराबर प्राप्त हुआ। तो आवर्धन क्या होगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई वह बिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। तो आवर्धन क्या होता है भाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई व बिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। ठीक है, इसे स्मॉल n से व्यक्त करते हैं। आवर्धन को किससे व्यक्त करते हैं, स्मॉल एफ से। अब देखो, आवर्धनता की परिभाषा आएगी कि दर्पण द्वारा किसी बिंब को आवर्धित करने की क्षमता आवर्धनता कहलाती है। तो आवर्धनता क्या हुई, दर्पण द्वारा किसी बिंब को आवर्धित करने की क्षमता को आवर्धनता कहते हैं। तो ये भाई आवर्धनता की परिभाषा हो गई। क्या हुई, दर्पण द्वारा किसी बिंब को आवर्धित करने की क्षमता को आवर्धनता कहते हैं। अर्थात इस आवर्धनता से अपन को क्या ज्ञात होता है कि किसी बिंब का प्रतिबिंब बिंब से कितना आवर्धित है। आवर्धनता से क्या ज्ञात हुआ कि किसी बिंब का प्रतिबिंब बिंब से कितना गुना आवर्धित है। किसी आवर्धनता से क्या ज्ञात हो रहा है, किसी बिंब का प्रतिबिंब बिंब से कितना गुना आवर्धित है। ये अपन को आवर्धनता से ज्ञात होता है। अतः आवर्धन को अपन किससे निरूपित कर रहे थे, स्मॉल m से। तो स्मॉल m बराबर क्या हो जाएगा, कि कौन कौन सी दूरियों के अनुपात को, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे में बिंब की ऊंचाई कह दो चाहे लंबाई कह दो।
इन दोनों के अनुपात को अपन क्या कह रहे थे? आवर्धन। तो m बराबर क्या होगा भाई? प्रतिबिंब की ऊंचाई को अपन किससे लिखते हैं? h डैश से। तो h डैश अपॉन h। m बराबर अपन को क्या प्राप्त हो गया? h डैश अपॉन h। ठीक है भाई, ये अपन को आवर्धन निकालने का सूत्र प्राप्त हो गया। अगर इस आवर्धन को या आवर्धनता को अपन बिंब दूरी और प्रतिबिंब दूरी से ज्ञात करें तो उससे भी ज्ञात हो सकता है। अतः अवतल दर्पण के लिए अवतल दर्पण के लिए अवतल दर्पण के लिए आवर्धन को प्रतिबिंब दूरी क्या होती है? v तथा बिंब दूरी क्या होती है? स्मॉल u। बिंब दूरी से भी संबंध कर सकते हैं। अगर अपन को प्रतिबिंब ऊंचाई और बिंब ऊंचाई न देकर क्या दे दे? प्रतिबिंब दूरी और बिंब दूरी देकर फिर आवर्धन निकला है तो इन दोनों में भी संबंध स्थापित कर सकते हैं। अतः m बराबर क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब दूरी बटे बिंब दूरी। तो m बराबर क्या हो गया? प्रतिबिंब दूरी क्या है भाई? v और बिंब दूरी क्या है? u। लेकिन कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार ये मान किस में होंगे? माइनस में। तो m बराबर माइनस v अपॉन u भी हो सकता है। अब देखो नोट डालने, नोट में क्या आएगा भाई? यदि प्रतिबिंब आभासी हो, जैसे अपन गोले दर्पण की जो भिन्न भिन्न स्थितियां थी उनमें प्रतिबिंब प्राप्त किए थे, कुछ में अपन को आभासी प्रतिबिंब प्राप्त हुए थे और कुछ में वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त हुए थे। तो यदि प्रतिबिंब आभासी हो तो प्रतिबिंब ऊंचाई जिसको अपन डैश कहते हैं वो किस में लेंगे? पॉजिटिव। तथा अगर प्रतिबिंब वास्तविक हो तो प्रतिबिंब की ऊंचाई किस में होंगी? नेगेटिव ली जाती है। तो नोट डालकर लिख लो, यदि प्रतिबिंब आभासी हो तो प्रतिबिंब की ऊंचाई कैसे लेंगे भाई? धनात्मक हो तो प्रतिबिंब की ऊंचाई धनात्मक तथा वास्तविक हो तो
वास्तविक हो तो प्रतिबिंब की ऊंचाई ऋणात्मक ली जाती है, ऋणात्मक ली जाती है। ये था अपना आवर्धनता। ठीक है भाई, आवर्धनता आपके समझ में आ गया होगा। अब अपना अगला टॉपिक होगा, आवर्धन सूत्र की व्युत्पत्ति। अगला टॉपिक क्या होगा? आवर्धन सूत्र की व्युत्पत्ति। 2020 की बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है, आवर्धन सूत्र की व्युत्पत्ति कीजिए। तो देखो, सबसे पहले अपन एक किरण आरेख बनाते हैं। ये अपन ने एक अवतल दर्पण ले लिया। ये इसका द्वारक है, ये इसका मुख्य अक्ष है, ये O बिंदु है, ये F बिंदु है, ये C बिंदु है, और यहाँ अपन ने क्या रख लिया? बिंब रख लिया। ठीक है, पहला नियम लगाओ। जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो परावर्तित किरण मुख्य फोकस से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है भाई? मुख्य फोकस से। दूसरा नियम भी मत लगाओ, तीसरा मत लगाओ, और चौथा नियम लगाओ। अगर कोई प्रकाश की किरण तिर्यक दिशा में O बिंदु पर जिस कोण से आपतित होती है उसी कोण से तिर्यक दिशा में परावर्तित हो जाती है, उसी दिशा में तिर्यक कोण से परावर्तित हो जाती है। और जहां एक दूसरे को काटते हैं वहां क्या बनता है? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब का नाम रख दिया मैंने B डैश A डैश। ठीक है भाई, देखो अपने पास दो त्रिभुज बन रहे हैं। दोबारा से मैं दर्शा रहा हूं आपको एक त्रिभुज। तो ये देखो, देखो एक त्रिभुज ये, और एक त्रिभुज ये दो त्रिभुज बन रहे हैं। एक त्रिभुज का नाम है OBA, 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 और एक त्रिभुज बन गया OB डैश A डैश। एक तो ये बन गया OBA, OB डैश A डैश। इन दोनों त्रिभुज में एक भुजा उपरिष्ठ है, और ये कोण 90 डिग्री का, ये कोण 90 डिग्री का, दो कोण समान है। ये कोण भी समान है। इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज क्या हैं? समरूप है भाई। दोनों त्रिभुज क्या हैं? समरूप। तो देखो, उपर्युक्त किरण आरेख में त्रिभुज OBA व त्रिभुज OB डैश A डैश समरूप हैं। क्या है भाई? समरूप। कौन कौन से त्रिभुज?
त्रिभुज ओ बी डैश ए डैश। आता है अगर त्रिभुज समरूप हैं तो इनकी भुजाओं का अनुपात करेंगे तो आता है ओ बी डैश बटे, जैसे ये भुजा ले लो यहाँ से, ओ बी डैश बटे ओ बी, ठीक है भाई, बराबर बी डैश ए डैश बटे बी ए। बताओ भाई, यहां से लेकर यहां तक की दूरी को क्या कहते हैं अपन? बिंब दूरी। बिंब दूरी को किससे प्रदर्शित करते हैं? U से। यहां से लेकर यहां तक की दूरी को क्या कहते हैं? प्रतिबिंब दूरी। प्रतिबिंब दूरी को अपन किससे निरूपित करते हैं? V से। यहां से लेकर यहां तक की ऊंचाई को, बिंब की ऊंचाई है, इसको अपन क्या कहते हैं? H। और ये प्रतिबिंब की ऊंचाई, इसे क्या कहेंगे? H डैश। ठीक है, तो OB1 क्या है भाई? V बटा OB, यहां से लेकर यहां तक की दूरी क्या है? U बराबर B डैश A डैश, B डैश A डैश क्या है? A डैश बटे BA क्या है? H। ठीक है, अब ये थोड़ी देर पहले अपन ने आवर्धन में पढ़ा था M बराबर क्या पढ़ा था? प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई, M बराबर A डैश अपॉन H पढ़ा था। और यहाँ प्रतिबिंब की ऊंचाई किस में है? माइनस में। इसका मतलब M बराबर अपन को प्राप्त हुआ था A डैश बटे H। ठीक है, M बराबर क्या प्राप्त हुआ? माइनस A डैश बटे H। तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, या A डैश बटे H बराबर V अपॉन U। A डैश बटे H किसका मान है? M का, और है किसका? माइनस का। M बराबर क्या आ जाएगा? V अपॉन U, लेकिन आएगा किसका? माइनस का। ठीक है भाई, M बराबर माइनस V अपॉन U प्राप्त हो गया। अगर अपन इसमें भी कार्तेय चिन्ह परिपाटी लगाए हैं तो देखो M बराबर अपन को प्राप्त हुआ माइनस V अपॉन U। यहाँ चिन्ह परिपाटी में अपन ने पढ़ा था कि मूल बिंदु किसको मान रहे हैं? O को, और मूल बिंदु से बाईं साइड की मुख्य अक्ष के समांतर मापी जाने वाली दूरियां किस में ली जाती हैं? ऋणात्मक, और दाएं साइड की धनात्मक। तो V कौन सी साइड में है? बाएं साइड में। U कौन सी साइड में है? बाएं साइड में। तो ये दोनों मान किस में रखे जाएंगे? माइनस में। और माइनस से माइनस क्या हो गया? कैंसिल। अतः M बराबर माइनस V अपॉन U ही प्राप्त होगा। और ये आवर्धन सूत्र की व्युत्पत्ति हो गई। ठीक है भाई, आवर्धन सूत्र की व्युत्पत्ति आपके समझ में आ गई होगी। 2020 की बोर्ड में ये क्वेश्चन आया था, आवर्धन सूत्र की व्युत्पत्ति समझाइए। तो समझ में आ गया, आगे ध्यान रखना। थैंक्स यू।